फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विंस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ये बी फार्म और एम फार्म दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं इसके फंडामेंटल्स आपको बता देता हूं कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता क्या है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो है, इसे हम जनरली डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से: द एप्लीकेशन ऑफ अ थिन कोटिंग टू इंडिविजुअल कोर मटेरियल्स। अब यहाँ पे ये कोर मटेरियल की बात कहाँ से आ गई? तो देखिए, सबसे पहले एक दो चीज़ें आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे अभी। एक तो इसमें जो है वो कोर मटेरियल होता है और दूसरा होता है कोटिंग मटेरियल। ठीक है, कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल आगे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हम कैसे माइक्रो एनकैप्सुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ थिन कोटिंग टू इंडिविजुअल कोर मटेरियल। जैसे कोई कोर मटेरियल, जैसे ये ड्रग है, ठीक है, तो ये ड्रग के पार्टिकल हैं। अगर हम इसको जो है एनकैप्सुलेट कर दें, ठीक है, मतलब एक पॉलीमर की एक पतली लेयर से हम इसको चारों तरफ से जो है वो कवर कर दें, तो इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अब इसमें जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन में जो पार्टिकल साइज जो निकल के आता है वो आता है 5 से लेके 5000 माइक्रोमीटर तक। मतलब इस माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड को यूज करके जो पार्टिकल साइज बनते हैं वो बनते हैं 5 से लेके 5000 माइक्रोमीटर तक के। ठीक है, तो हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन से सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सभी तरीके के मटेरियल को जो है वो माइक्रो एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं माइक्रो कैप्सूल्स और माइक्रो स्फीयर्स के बारे में। अब ये दोस्तों क्या है? देखिए, माइक्रो एनकैप्सुलेशन एक टेक्निक होती है जिससे माइक्रो कैप्सूल्स और माइक्रो स्फीयर्स जो है वो बनते हैं। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ। तो देखिए, ये जो डायग्राम है, ये आप जो लेफ्ट साइड में डायग्राम देख रहे हैं वो है माइक्रो कैप्सूल। ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा माइक्रो कैप्सूल। कौन सा वाला? ये वाला। तो ये जो माइक्रो कैप्सूल है वो माइक्रो स्फीयर से कैसे डिफरेंट है? देखिए, इस माइक्रो कैप्सूल में आप जो ये रेड कलर का पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है? ये ड्रग जो है, इसमें पूरे तरीके से एक रिजर्वायर सिस्टम बनाया हुआ है। रिजर्वायर सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर जो है वो पूरी ड्रग जो है वो भरी हुई है, एक रिजर्वायर टाइप का बना हुआ है, और इसके बाहर पॉलीमर की जो है वो कोटिंग की गई है। ठीक है, जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल हम सभी लोगों ने देखा है। तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है? कैप्सूल सेल होती है ऐसी, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम, जैसे आपने एक देखा होगा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है? वो सिंगल जो है वो यूनिट होती है, ऐसे कैप्सूल सेल होती है, और इसके अंदर जो है वो ऑइंटमेंट या कोई जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन यहाँ पे भरी रहती है। तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? रिजर्वायर, और इसके बाहर वाला जो है वो पॉलीमर की बनी हुई एक सेल होती है। जैसे कैप्सूल में जिलेटिन की बनी हुई होती है, बट यहाँ पर क्या है? पॉलीमर की बनी हुई ये कवरिंग होती है, मतलब कोटिंग होती है। पॉलीमर की बनी हुई एक थिन लेयर की कोटिंग होती है इसके चारों तरफ, और इसके अंदर जो है वो क्या भरा होता है? ये पूरी ड्रग भरी होती है। ठीक है, तो इसी को हम रिजर्वायर सिस्टम कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं माइक्रो कैप्सूल। जबकि जो माइक्रो स्फीयर्स होते हैं उसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो पॉलीमर है वो, आउटर जो कोटिंग है वो पॉलीमर की इसमें भी बनी होती है, आउटर जो लेयर है जो कवर किए रहती है अंदर के एनवायरनमेंट को, लेकिन जो ड्रग है वो
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो ड्रग के पार्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्रग पार्टिकल्स। तो ये जो ड्रग पार्टिकल हैं दोस्तों, ये डिस्पर्स रहते हैं इसके अंदर, या तो डिसॉल्व फॉर्म में या फिर जो है वो डिस्पर्स फॉर्म में या सस्पेंडेड फॉर्म में। यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ये ड्रग के पार्टिकल कैसे होते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, बस यही एक अंतर है। यहाँ पर क्या है, माइक्रो कैप्सूल में रिजर्वॉयर शेप में रहते हैं, मतलब रिजर्वॉयर के पैटर्न में रहते हैं, जबकि यहाँ पर जो ड्रग के पार्टिकल हैं वो मैट्रिक्स के अंदर सस्पेंड रहते हैं, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आई होप ये दोनों ही डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो इससे आपका सपोर्ट हमें पता चलता है कि आप सब लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं माइक्रो कैप्सूल्स और माइक्रो एनकैप्सुलेशन के बारे में। देखिए, अब माइक्रो एनकैप्सुलेशन के क्या कारण है, हमें क्या फायदे हैं, क्यों हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन, देखिए सबसे पहले तो हम जिन फॉर्मुलेशन को सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज बनाना चाहते हैं उसके लिए हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, ये सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज में क्या डिफरेंस होता है। तो सस्टेन्ड रिलीज जो फॉर्मुलेशन होती हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे लंबे समय तक ड्रग डोजेस फॉर्म से रिलीज होती रहती है, जबकि जो कंट्रोल रिलीज होते हैं इसमें एक कंट्रोल्ड रेट से, प्री डिटरमाइंड कंट्रोल रेट से जो है वो ड्रग रिलीज होती है एक पर्टिकुलर समय तक। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये दूसरा जो है माइक्रो एनकैप्सुलेशन का क्या रीजन है, ये भी एक फायदा है कि हम टेस्ट और अडर को, जो बिटर ड्रग्स होती हैं उनके टेस्ट और अडर को हम क्या कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं। इसके अलावा अ मीन ऑफ सेपरेटिंग इनकम्पैटिबल मटेरियल्स, अगर दो या दो से ज़्यादा मटेरियल आपस में इनकम्पैटिबल हैं तो उन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल करके। और प्रोटेक्ट करने के लिए ड्रग को एनवायरमेंटल कंडीशन से हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइट, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन, इन सब से बचाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन का। और कन्वर्ट करने के लिए जो लिक्विड है, लिक्विड मटेरियल को फ्री फ्लोइंग पाउडर मटेरियल में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक को या इस मेथड को इस्तेमाल करके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फंडामेंटल कंसीडरेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें कोर मटेरियल होता है और कोटिंग मटेरियल होता है, ये इसका फंडामेंटल कंसीडरेशन की हम बात करें, ये मतलब बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें हैं कि कोर मटेरियल और कोटिंग मटेरियल का इसमें यूज़ होता है। स्टेबिलिटी एंड रिलीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोटिंग मटेरियल्स और माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड, तो ये तीन तरीके के फंडामेंटल कंसीडरेशन से इन पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के दौरान। तो अब यहाँ पे देखिए, माइक्रो एनकैप्सुलेशन में हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर हम क्लासिफाई कर दें, तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन में जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोर मटेरियल होता है, कोर मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। कोटिंग मटेरियल होता है, कोटिंग मटेरियल जैसे कि पॉलीमर्स इस्तेमाल होते हैं, वैक्सेस इस्तेमाल की जा सकती हैं, रेजिन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स, इन सभी तरीके के कोटिंग मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए। और व्हीकल, व्हीकल एक्वस या नॉन एक्वस, व्हीकल का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड या तो एक्वस भी इस्तेमाल किया जा सकता है और नॉन एक्वस व्हीकल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बात करें हम थोड़ा सा डिटेल में कि कोर मटेरियल क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं। तो जो कोर मटेरियल्स हैं वो लिक्विड हो सकते हैं और सॉलिड हो सकते हैं नेचर में। जो कंपोजिशन होता है कोर मटेरियल का वो वेरी कर सकता है, एज द लिक्विड कोर कैन इंक्लूड डिस्पर्स्ड और डिसॉल्व्ड मटेरियल,
और जो सॉलिड कोर होती है वो सिंगल सॉलिड सब्सटेंस हो सकती है या फिर मिक्सचर हो सकती है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, स्टेबलाइजर्स का, डाइल्यूएंट्स, एक्सिपिएंट्स और रिलीज रेट रिटार्डेंट्स और एसेलरेटर्स मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये तो हुई कोर मटेरियल की बात। अब बात करते हैं कोटिंग मटेरियल की। तो कोटिंग मटेरियल जनरली क्या होता है, कोटिंग मटेरियल को जो व्हीकल होता है हम उसमें क्या है, कोटिंग मटेरियल को, पॉलीमर्स को डिसॉल्व कर लेते हैं और ये जो है वो कोट करने के लिए या थिन लेयर जो है वो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। This selection of coating material decides the physical and chemical properties of the resultant माइक्रोकैप्सूल या माइक्रोस्फीयर। जो हम माइक्रोकैप्सूल या माइक्रोस्फीयर बनाते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक को यूज करके, तो इसमें जो कोटिंग मटेरियल है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ता है, या यही जो है डिसाइड करता है कोटिंग मटेरियल के सिलेक्शन को। While selecting a polymer, the product requirement should be taken into considerations are, सबसे पहली चीज़ तो कंसीडर की जाती है स्टेबलाइजेशन, दूसरी रिड्यूस्ड वॉलेटिलिटी, तीसरी चीज़ जो आती है वह रिलीज करेक्टरिस्टिक्स और चौथी चीज़ एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जब भी हम सिलेक्ट करते हैं कोटिंग मटेरियल को। अब बात करते हैं पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन से तरीके के हम जो है वो पॉलीमर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरीके के पॉलीमर जो है यहाँ पर किस किस तरह से उन्हें जो है क्लासिफाई किया गया है। देखिए पॉलीमर्स यहाँ पर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो नेचुरल ऑरिजिन के भी होते हैं और सिंथेटिक ऑरिजिन के भी होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर्स कौन कौन से इसमें कैटेगरी बनाई गई है, एक तो बायोडिग्रेडेबल और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप के। हम एग्जाम्पल की बात करें बायोडिग्रेडेबल की, तो बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल है जैसे पॉली एनहाइड्राइड्स, लैक्टाइड्स, ग्लाइकोलाइड्स। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं एपॉक्सी पॉलीमर्स और एक्रोलीन। सिंथेटिक की हम बात करें पॉलीमर्स की, तो जैसे प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन, जेलेटिन, कोलेजन। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो स्टार्च, कैराजिनम। और केमिकली मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करें तो जैसे पॉली एक्राइल डेक्सट्रान और पॉली एक्राइल स्टार्च। तो इस तरीके से इन्हें जो है वो कैटेगराइज किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। फिर बात करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी, माइक्रो कैप्सूल्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो देखिए जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं वो मोनो न्यूक्लियर हो सकते हैं, पॉली न्यूक्लियर हो सकते हैं और मैट्रिक्स टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो रिलीज मैकेनिज्म होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इसमें कौन कौन सी रिलीज मैकेनिज्म इस्तेमाल होती हैं। पहली तो होती है जो डिग्रेडेशन कंट्रोल्ड मोनोलिथिक सिस्टम होता है, जिसमें कि ड्रग रिलीज होती है मैट्रिक्स के डिग्रेडेशन होने पर। जो मैट्रिक्स होती है उसके डिग्रेड होने पर ड्रग रिलीज होती है। दूसरा जो रिलीज मैकेनिज्म इसमें इस्तेमाल होता है वो होता है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड मोनोलिथिक सिस्टम, जिसमें क्या होता है ड्रग तब रिलीज होती है जब डिफ्यूजन होता है। ठीक है, फिर डिग्रेडेशन होता है मैट्रिक्स का। तो इसमें क्या होता है, जो डिफ्यूजन के द्वारा ड्रग रिलीज होती है, फिर मैट्रिक्स का डिग्रेडेशन होता है। तीसरा जो टाइप है वो है डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिजर्वॉयर सिस्टम, जिसमें कि ड्रग जो होती है वो कैप्सूल से डिफ्यूज होती है, देन रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन इरोड्स। जब उसके बाद क्या होता है, जो रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन है वो इरोड होती है। और अगला जो है इसमें मैकेनिज्म वो है इरोजन। तो इरोजन में क्या होता है, पीएच की वजह से और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की वजह से इसमें जो है वो इरोजन होता है। तो ये चार मैकेनिज्म जनरली फॉलो होती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड इस्तेमाल होते हैं इसमें, तो इसमें कई सारी टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए, जैसे सॉल्वेंट इवेपोरेशन, थर्मल जिलेशन, इंटरफेशियल, पॉली कंडेंसेशन, कोसर्वेशन फेस सेपरेशन, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड
एक्सट्रूजन मेथड, ड्रॉपलेट जेलेशन और भी कई अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए, जैसे ड्रॉपलेट फ्रीजिंग, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग और स्प्रे ड्राइंग। इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको जो है माइक्रोमीटर की रेंज, मतलब पार्टिकल साइज की रेंज कि किस किस मेथड से कितनी साइज रेंज के पार्टिकल जो है या माइक्रो कैप्सूल या माइक्रो स्फीयर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एयर सस्पेंशन मेथड होता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस का ही या टेक्निक का ही एक मेथड है, एयर सस्पेंशन मेथड। इससे भी माइक्रो कैप्सूल्स या माइक्रो स्फीयर्स बनाए जाते हैं और इससे जो प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकल वो 35 से 5000 माइक्रोमीटर की रेंज में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही ये दूसरा मेथड है कोसर्वेशन फेज सेपरेशन। इससे जो है पार्टिकल या माइक्रोस्फीयर्स बनते हैं 2 से लेके 5000 माइक्रोमीटर की रेंज के। पैन कोटिंग, इससे 600 से 5000। स्प्रे ड्राइंग एंड कंजीलिंग, इससे बनते हैं 600 माइक्रोमीटर्स। और सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड से 5 से 5000 माइक्रोमीटर के साइज रेंज के जो है वो माइक्रोस्फीयर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी तरीके से इन मेथड्स को क्लासिफाई किया गया है केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस और फिजिको मैकेनिकल प्रोसेस, इन 3 कैटेगरी में। मेथड्स वही हैं, बस इनको क्लासिफाई अलग अलग कैटेगरी में कर दिया गया है। जैसे केमिकल प्रोसेस के अंदर रखा गया है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन मेथड को, इन सीटू पॉलीमराइजेशन को, पॉली कंडेंसेशन को और सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड को। जबकि फिजिको केमिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं कोसर्वेशन फेज सेपरेशन, सॉल जेल एनकैप्सुलेशन, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड असिस्टेड माइक्रो एनकैप्सुलेशन। और फिजिको मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग, पेन कोटिंग, फ्लूइडाइज्ड या फ्लूइड बेड कोटिंग और एक्सट्रूजन। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं, इन सभी को जो है क्लासिफाई कर दिया गया है और ये सभी टेक्निक्स या मेथड्स इस्तेमाल होते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी ज़रूर कर लीजिए आप। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए क्या इनमें से कौन सी टेक्निक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। वैसे ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक। इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टेक्निक या फिर इन सभी टेक्निक का एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।